नमस्कार गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। अगर तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तो जरूर पढ़ा होगा, और अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसके फॉर्मूले भी जरूर याद किए होंगे। उन्हीं एक फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यहां मैंने नोट किया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज अगर आपको क्वेश्चन में ढूंढना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट जब एग्जाम का टाइम आता है तो फॉर्मूला भूल जाते हैं। उनको ये याद नहीं रहता नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना है कि नीचे सेलिंग प्राइस लिखना है। तो मेरा तो हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं बच्चे को कंसेप्ट इतने अच्छे से समझा दूं कि उसको कभी भी किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े। बच्चे फॉर्मूले में तभी अटकते हैं जब उनके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होते, कंसेप्ट वीक होते हैं। जिनके तो कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो उनको तो फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में भी मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको ये फॉर्मूला बिना याद करवाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो चीज सिखाऊं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, आर्टिकल विच कॉस्ट ₹200 सोल्ड फॉर ₹250, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं कि कोई आर्टिकल है जिसको 200 रुपए का खरीद के 250 रुपए का बेच दिया है, हमको बताना है कितने प्रतिशत किसको लाभ या हानि हुई। ठीक है, ये हमको बताना है। फॉर्मूला मैंने बताया हम यूज नहीं करने वाले। अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता तो कैसे करते हैं, तो पहले तो इसको मैं करता हूं इरेज। तो सबसे पहला काम मैं इसकी बना लूंगा रेशियो। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मेरे को दिया है 200, 250। जब मैं इसकी रेशियो बनाऊंगा तो मेरी रेशियो बन जाएगी 4:5। रेशियो बनाने से आपको यह फायदा है कि आपको एक तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली और दूसरा आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। अब जब 4:5 बन गई, इट मीन्स अगर 4 रुपए की चीज होती मैं कितना का बेचता, 5 का। इट मीन्स प्रॉफिट क्या होता मेरे को, 1 रुपए का। अब भूल जाइए फॉर्मूला, मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। मैंने ऐसे ही सोचना है, मैंने 1 रुपया कमाया। किस पे कमाया? 4 रुपए पे कमाया। 1 4 के ऊपर कमाया तो फिर 1 को 4 के ऊपर लिखिए। अब परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो फिर ये आपका आंसर है 25%। हमेशा बोलता हूं जब तक आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप फॉर्मूले में हमेशा अटकते रहोगे। कंसेप्ट को अपना पहले स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता 1 रुपया कमाया तो है बट किस पे कमाया है, तो फिर तो आप अटकने वाले हो। तो फिर 1 कमाया किसके ऊपर, 4 के ऊपर, और इंटू 100। नंबर चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे इस कंसेप्ट को और हम यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा लॉस वाला लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 400 है और मैंने इसको दे दिया 350 का। अब मैं फिर से रेशियो बनाता हूं, 400 और 350। रेशियो मेरी बन के आ गई 8:7। ठीक है, अब 8 की चीज मैंने 7 की दे दी। अब मेरे को क्या हुआ, फिर लॉस हुआ कितने का, 1 का। अब 1 रुपए का नुकसान हुआ किसके ऊपर, 8 रुपए के ऊपर, और इंटू कर दूंगा 100। यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 12.5%। ठीक है, क्लियर है। तो आप सिंपल इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चैप्टर में, हर एक चैप्टर में अगर आप उसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हो फिर आपको शॉर्टकट भी समझ में आएंगे और आप फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहोगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कंसेप्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।